यह कहानी शुरू होती है सन 2016 से। सौरभ एक जवान और महत्वाकांक्षी लड़का जो मर्चेंट नेवी में काम करता था, मेरठ का रहने वाला था। उसी साल एक शाम जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर था, उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। पहली ही नजर में सौरभ को कुछ खास महसूस हुआ। मुस्कान की मासूमियत और मुस्कान की हंसी उसके दिल में बस गई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान ने जब सौरभ का प्रोफाइल देखा और उसकी जिंदगी के बारे में जाना तो वो भी उसकी तरफ खींचती चली गई। दोनों का प्यार गहरा होने लगा और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब सौरभ ने अपने घर वालों से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ये शादी नहीं हो सकती, यही शब्द थे उसके माता पिता के। मगर प्यार किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होता। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शान शौकत के, बस कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और फिर चला जाता। लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं है बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बातें उनके प्यार के बीच नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने बेटी से मिलने की कोशिश की मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने घर वालों से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि साल के 9-10 महीने वो विदेश में रहता और महज 2-3 महीने ही मेरठ में बिताता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वो अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम खुद ही करती। फिर आया 2021। इस दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हर दिन की तरह एक रोज जब वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब उसकी मुलाकात एक अजनबी साहिल शुक्ला से हुई। वो भी उसी इलाके में रहता था, कहीं आसपास ही। पहली बार बस हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत लंबी होने लगी। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था। धीरे धीरे साहिल से उसकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम हो गया था। जब बेटी स्कूल में होती तब दोनों साथ वक्त बिताते। मकान मालिक को यह सब अजीब लगने लगा। 1-2 बार उसने देखा कि साहिल देर तक घर में बैठा रहता। यहां तक कि एक बार उसने दोनों को शराब पीते हुए भी देख लिया। वो सोचने लगा, यह लड़का कौन है जो हर रोज आता है और इतनी देर तक रुकता है। फिर आया सन 2021। सौरभ अचानक लंदन से वापस आ गया। उसने आते ही मकान मालिक से मुलाकात की तो उसने धीरे से कह दिया, भाई साहब, आप जब बाहर रहते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई और यहां आकर वक्त बिताता है। मैंने तो खुद देखा है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फोन उठाया, चैट पढ़ी। हर शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को सामने बिठाया और कड़े शब्दों में पूछा, ये सब क्या है? मुस्कान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, मगर जब सौरभ ने सबूत सामने रख दिए तो वो चुप हो गई। फिर बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि झगड़ा तू मैं से मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में आकर सौरभ ने कहा, अगर तुम्हें साहिल चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुस्कान चुप रही। अब तक उसके मन में भी सौरभ के लिए कोई भावनाएं नहीं बची थी। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। हालात ऐसे हो गए कि तलाक की नौबत आ गई। देखते ही देखते 2023 आ गया। सौरभ ने आखिरकार मुस्कान से तलाक लेने का फैसला कर लिया और वापस लंदन चला गया। इस बार वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 साल के लिए गया। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल की जिंदगी में कई अजीबोगरीब चीजें थी। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो उससे बात करने का एक अजीब तरीका निकाल चुका था। उसके फोन में एक नंबर सेव था और उसी नंबर से उसने एक अकाउंट बनाया था अपनी मां के नाम पर। स्नैपचैट पर वो खुद को यकीन दिला चुका था
कि उसकी मां अब भी उससे जुड़ी हुई है। वो रोज उस अकाउंट से बातें करता, सवाल पूछता और जवाब भी उसी से आता। उसे लगता था कि उसकी मां अब भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, उसे राह दिखा रही है। धीरे धीरे मुस्कान और साहिल की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि मुस्कान को भी इस राज का पता चल गया। पहले तो उसे हैरानी हुई, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक खेल सूझा। उसने अपने भाई के नाम पर एक नया सिम लिया और उससे एक नया स्नैपचैट अकाउंट बना लिया। अब वो उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज करने लगी, लेकिन अंदाज वैसा ही था जैसे उसकी मां उसे बातें कर रही हो। स्नैपचैट मैसेज, बेटा मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी में आई है तो इसे मत खोना। वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, उसे हमेशा खुश रखना। साहिल स्नैपचैट के सामने बड़बड़ाते हुए, मां आप भी यही कह रही हो? तो फिर ये लड़की सच में मेरी किस्मत में है। साहिल को यकीन होने लगा कि उसकी मां खुद उसे मुस्कान की तारीफ कर रही है। अब वो मुस्कान के प्यार में पहले से भी ज्यादा पागल हो गया। उसे लगा कि उसकी मां खुद चाहती है कि वो मुस्कान से शादी करे। इधर सौरभ पूरी तरह से मुस्कान की जिंदगी से बाहर निकल चुका था। 2023 में तलाक की नौबत आने के बाद वो लंदन चला गया और इस बार वो 2 साल तक लौटकर नहीं आया। उधर स्नैपचैट ने साहिल और मुस्कान को और करीब ला दिया था। अब हालत ये हो गई कि साहिल के लिए मुस्कान से दूर रहना नामुमकिन हो गया था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तुम सौरभ से तलाक लो और मुझसे शादी करो। मुस्कान ने उसकी बात सुनी, मगर ठंडी आवाज में बोली, तलाक लेने से क्या होगा, सौरभ फिर भी आसपास रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करेगा। अब साहिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मुस्कान की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, तो रास्ता साफ करने का एक ही तरीका है, सौरभ को खत्म कर दो। मुस्कान सिहर गई। उसने साहिल की आंखों में देखा, वो मजाक नहीं कर रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? मुस्कान की आवाज धीमी मगर हैरानी से भरी थी। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, अगर वो जिंदा रहेगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसे एक फिल्मी डायलॉग मत समझो, ये करने का टाइम आ गया है। पहले मुस्कान को यह सुनकर झटका लगा, मगर फिर साहिल की बातों में आकर उसने भी तय कर लिया, अगर सौरभ नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। अब बस उन्हें सही मौका चाहिए था। साहिल के चेहरे पर अब एक अलग ही खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब मुस्कान सिर्फ उसकी हो, दोनों शादी करेंगे, एक साथ जिंदगी बिताएंगे। मगर इसके लिए सौरभ को रास्ते से हटाना जरूरी था। अब बस इसे अंजाम देने की देरी थी। दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ा सवाल था, कत्ल कैसे होगा? मुस्कान और साहिल ने गूगल पर सर्च करना शुरू किया। अलग अलग तरीके पढ़े, वीडियो देखे, मगर हर बार कुछ न कुछ अधूरा लग रहा था। फिर फैसला हुआ कि पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी जाएगी, फिर चाकू से वार कर दिया जाएगा। साहिल मुस्कान से फोन पर, बेहोशी की दवा कौन सी होगी, पहले यह देखना पड़ेगा। गूगल सर्च, सबसे तेज असर करने वाली बेहोशी की दवा, ऐसी दवा जिससे मौत जल्दी हो जाए। मगर सिर्फ दवा ही काफी नहीं थी, कत्ल के लिए चाकू भी चाहिए था, और वो कोई छोटा मोटा चाकू नहीं होना चाहिए। साहिल ने मुस्कान को भेजा, जाओ अच्छे वाले 2 बड़े चाकू खरीद कर लाओ। मुस्कान एक दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने जब इतने बड़े चाकू खरीदते देखा तो हैरानी से पूछा, इतने बड़े चाकू का क्या करोगी? मुस्कान ने बिना झिझक कहा, मुर्गा काटने के लिए चाहिए। दुकानदार ने उसे 800 रुपए में 2 बड़े चाकू दे दिए। अब चाकू भी आ गए, दवा का इंतजाम भी हो रहा था, मगर कत्ल के बाद लाश का क्या किया जाए? पहले प्लान